हे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों, इससे पहले हम लोग दैट का प्रयोग हम लोगों ने कल सीखा था, किस तरीके से दैट का इस्तेमाल हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है, हु एंड हुम इन टर्म ऑफ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन, विच नॉन लिविंग चॉइस के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है। दैट जब एक लिविंग हो एक नॉन लिविंग हो, राइट, तो हम लोग वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हाट जहाँ पर एक आइडिया की बात हो, व्हाट एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसका खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हुज। तो हेलो फ्रेंड, वंस अगेन आई जस्ट वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड आवर सेशन। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हुज। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा हुज। देखिए, हुज एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो पोजीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। एक लिविंग का किसी नॉन लिविंग में पोजीशन दिखाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हो आप, राइट। यहाँ पर जो प्रोनाउन के तौर पे काम करेगा। तो इंग्लिश में प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस जनरली नहीं लगाया जाता। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो पोजीशन दिखा दे? दैट इज हुज। नाउन का पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग एक नाउन का दूसरे नाउन पर पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। राम्स कार, सीताज हस्बैंड, मोहन्स चेयर, मोहन्स डिग्निटी, इस तरीके से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन जब बात होती है नॉन लिविंग की तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। गार्डन्स फ्लावर, राज डिग्निटी, राज मोबाइल, मोहन्स कार, सॉरी राज मोबाइल इस तरीके से बोल देंगे। लेकिन गार्डन्स फ्लावर, टेबल्स लेग, ठीक है ना, चेयर्स ब्यूटी, चेयर्स लेग, इस तरीके से नहीं बोला जाता। द लेग ऑफ टेबल, द फ्लावर ऑफ गार्डन, इस तरीके से हम लोग नॉन लिविंग का पोजीशन दिखा दें। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा कौन सा शब्द जो पोजीशन दिखा दे? दैट इज हुज। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड अवर सेशन। देखिए हुज किस तरीके से पोजीशन दिखाता है, कुछ सेंटेंसेस में लिखना चाहूंगा। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस सम एक्सरसाइज। किस तरीके से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हुज का पोजीशन के तौर पे सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए कुछ एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। पहला सेंटेंस में लिखने चाहा, दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, डैश मदर लिव्स इन खंडवा। दिस इज द गर्ल, डैश मदर लिव्स इन खंडवा। अगर यहाँ पर हु लगाए हम लोग, दिस इज द गर्ल हु मदर, हु मतलब जो मदर खंडवा में रहती है। दिस इज द गर्ल हुम मदर, जिसे मदर ना जी, विच मदर ना जी, दैट मदर ना जी, व्हाट मदर ना जी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? हुज, जिसकी माँ कहाँ रहती है? खंडवा में रहती है। दिस इज द गर्ल हुज मदर लिव्स इन खंडवा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखा रहा? इस गर्ल का इस माँ पर क्या दिखा रहा दोस्तों? हुज पोजीशन दिखा रहा। क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा, अधिकार दिखा रहा, ऑनरशिप दिखा रहा है, राइट। तो ऑनरशिप, अधिकार, पोजीशन दिखाने के लिए हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा? हुज। एक नाउन का दूसरे नाउन पर पोजीशन दिखाने वाले शब्द को जनरल लोग क्या बोलते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? हुज। अगला सेंटेंस देख रहे हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। द गर्ल या दिस इज द गर्ल, ऐसा कर लो, दिस इज द, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल डैश फैमिली ऑलवेज सपोर्ट हर। या वही लड़की है जिसकी फैमिली उसकी हमेशा क्या करती है? सपोर्ट करती है। अगेन यहाँ पर पोजीशन दिखाने के लिए क्या लिखा जाएगा दोस्तों? हुज फैमिली। दिस इज द गर्ल हुज फैमिली, जिसकी फैमिली, इस गर्ल का अधिकार किस पे है? फैमिली पर। इसकी ऑनरशिप किस पे है? फैमिली पर। इसके पोजीशन किस पे है? फैमिली पर। तो दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हुज फैमिली एक्चुअली ऑलवेज सपोर्ट हर, इस तरीके से पोजीशन। अगला देखें, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, डेज डॉग इज वेरी लॉयल, यह वही लड़का है जिसका कुत्ता क्या है? बहुत ही ज़्यादा वफादार है। तो यहाँ पर अगेन बॉय का पोजीशन दिखाना हमको डॉग पे, किस पे दिखाना दोस्तों? डॉग पे। तो पोजीशन दिखाने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा? हुज। दिस इज द बॉय हुम डॉग इज वेरी लॉयल, हुम लगा सकता हूँ? नहीं। हु डॉग इज लॉयल ना जी, हुज डॉग इज वेरी लॉयल। अगला देखें, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, राइट। डैश नेम इज अ टॉमी, हु नेम इज अ टॉमी, जो नाम टॉमी है। हुम नेम इज अ टॉमी ना जी, विच नेम इज अ टॉमी, विच भी मैं लगा सकता था। लेकिन यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में विच का यूज नहीं होगा। हमको पोजीशन दिखाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? हुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई हैव अ डॉग, जिसका नाम क्या है? टॉमी। अगला देखें, दिस इज अ कैट डेज टीथ आर वेरी डेंजरस, ये वही बिल्ली है जिसके दांत बहुत ज़्यादा क्या है? खतरनाक है। अगेन पोजीशन दिखाने के लिए क्या लगाओगे दोस्तों? हुज। समझ आएगा किस तरीके से
रिलेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल एज अ पोजीशन के तौर पे सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, आई, ये दो सेंटेंस आप देख रहे हो डॉग एंड कैट वाले, राइट। इन सारे सेंटेंस में, तमाम प्रकार के सेंटेंस में गर्ल, यहाँ पर भी क्या है गर्ल, यहाँ पर क्या है बॉय, तो यहाँ पर ये क्या है लिविंग है, ये क्या है दोस्तों लिविंग है। और हुज एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जिसका फॉर्मल इंग्लिश में, रिटन स्टैंडर्ड इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हमेशा हुज का इस्तेमाल लिविंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हमेशा हुज का इस्तेमाल लिविंग के लिए किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है। इंग्लिश जितने भी जानवर, एनिमल सभी को नॉन लिविंग मानती है, तो वहाँ पर ये जो नीचे वाले दो सेंटेंस हैं दोस्तों ये इनकरेक्ट है। बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल इंग्लिश में आप बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफॉर्मल इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बोलो आई हैव अ डॉग हुज नेम इज टॉमी, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स एक्चुअली करेक्ट। देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ द there is no any kinds of mistake in this sentence, right? It is a correct sentence. But written इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हमेशा आपको ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। यहाँ पर डॉग के लिए हुज नहीं लिखा जाएगा, कैट के लिए हुज नहीं लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर सेंटेंसेस। किस तरीके से नॉन लिविंग का पोजीशन हम लोग इस्तेमाल, मतलब किस तरीके से नॉन लिविंग का पोजीशन सेंटेंसेस में बता सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको अगर सेंटेंसेस अपेयर हो एग्जाम में, तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए मैंने लिखा दिस इज द गार्डन हुज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ये वही गार्डन है जिसके जो फ्लावर होते हैं वो क्या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से लिखना, यहाँ पर हुज को लिखना क्या माना जाएगा दोस्तों? इनकरेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर हुज नॉन लिविंग के लिए पोजीशन नहीं दिखाता, हुज हमेशा किसके लिए पोजीशन दिखाएगा? लिविंग के लिए। यहाँ पर किसका पोजीशन दिखा रहा है? गार्डन का पोजीशन दिखा रहा है, किस पे? फ्लावर पे। तो यहाँ पर गार्डन आपका क्या है? नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच, कैसे लिखना पड़ेगा इसको? द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर ब्यूटिफुल। इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। दिस इज द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर ब्यूटिफुल, एंड दिस इज द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर वेरी ब्यूटिफुल। द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच, यहाँ पर मैंने विच किसके लिए लिखा? गार्डन के लिए। गार्डन दोबारा, गार्डन के रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने नाउन की जगह क्या लिखा दोस्तों? प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। दिस इज द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर ब्यूटिफुल, राइट। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द गार्डन हुज फ्लावर, तो हुज की जगह क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? मतलब हुज को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब पहली बात तो ये हुज यहाँ पे आपका गलत है, तो यहाँ पर विच को आपको क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरीके से करोगे? पहले यहाँ से स्टार्ट किया, द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच, द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर ब्यूटिफुल। दूसरा देखो, द डॉग हुज नेम वॉज टॉमी। थोड़ा अजीब है, लेकिन थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसान रहेगा। द डॉग हुज नेम वॉज टॉमी, तो क्या लिखोगे? द डॉग द नेम ऑफ विच, द डॉग द नेम ऑफ विच वॉज टॉमी। इसको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, राइट। द डॉग द नेम ऑफ विच वॉज टॉमी, राइट। अब यहाँ पर डॉग दो बार रिपीट नहीं हुआ, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने प्रोनाउन क्या यूज किया? विच। अगला, अ हाउस हुज वॉल्स आर पेंटेड, अ हाउस हुज वॉल्स आर पेंटेड, तो इसको किस तरीके से बनाओगे? अ हाउस द बॉल्स ऑफ विच, क्या लिखोगे? अ हाउस द बॉल्स ऑफ विच आर पेंटेड, राइट। अ हाउस द बॉल्स ऑफ विच आर पेंटेड। अगला देखो, अ कैट हुज टेल इज वेरी लॉन्ग, क्या लिखोगे? अगेन अ कैट, यहाँ पर इसको ड्रॉप करोगे। अ कैट द टेल ऑफ विच, क्या लिखोगे? द टेल ऑफ विच इज वेरी लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, समझ आया? किस तरीके से नॉन लिविंग का पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। कभी भी हुज का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए जनरली नहीं करते हैं। पहला सेंटेंस मेरा था दिस इज द गार्डन हुज फ्लावर आर ब्यूटीफुल, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा रिटर्न इंग्लिश में, द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच, क्या लिखोगे? द गार्डन द फ्लावर ऑफ विच आर ब्यूटीफुल। द डॉग हुज नेम वॉज टॉमी, द डॉग द नेम ऑफ विच वॉज टॉमी एक्चुअली, राइट। अ हाउस हुज वॉल्स आर पेंटेड, तो क्या लिखोगे? अ हाउस द वॉल्स ऑफ विच आर पेंटेड। अगला, अ कैट हुज टेल इज वेरी लॉन्ग, तो लिखोगे अ कैट द टेल ऑफ विच इज वेरी लॉन्ग।
ठीक है दोस्तों, किस तरीके से नॉन लिविंग का पोजीशन इस तरीके से हम लोग बताते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या हु से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल क्वेश्चंस, राइट। I would just thanks to all of you to watch this video. Thank you very much everyone. Stay tuned, you will learn a lot of things. I once again I would say thank you to all of you. Thank you very much everyone.